आप बतौर विधायक क्या करेंगे, उनका पूछना ये था कि आप बतौर विधायक क्या करेंगे इसमें? सर मैं ये लागू करूंगी कि जिला परिषद का भी अपना कोटा निर्धारित किया जाए ताकि वो अपने स्तर पर। नहीं, ये तो पैसा सेंटर पैसा से तो आता है, पूरा ही दिया जाता है। सेंटर से पैसा आता है, ये वो फिर स्कीम्स में डिफरेंट में लगता है। तो उसमें आप कैसे एमएलए बनेंगी, तो क्योंकि एमएलए भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो आप कैसे उसको करेंगे भी सही पैसा लगे और सब लोगों पैसा को सही जगह लगे, उसका प्रॉपर यूज हो, कैसे उस उसको विकास आप गति इंश्योर सही हो, उसमें क्या करेंगे आप बतौर विधायक, क्या करेंगे? सर प्रशासन को कहेंगे कि भाई ईमानदारी से काम करो, ये पैसा अपनी जगह सही लगना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ करने वाले तो कार्रवाई की पंचायत जाएगी। और प्रशासन तो पंचायत ही करती है, आप लोग ही करते हो डेवलपमेंट, तो वहाँ करवाते हो सब। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, जो पंचायत है उनको नहीं कहेंगे, ग्राम पंचायत को, जिला परिषद को, जो प्रशासन को कहेंगे कि सही ढंग से पैसा लगो? नहीं सर ग्राम पंचायत को ही कहेंगे कि भाई हाँ ठीक ढंग से मटेरियल लगा जाए, अगर गलत लगेगा तो उसकी जांच की जाएगी और उसको सख्त से सजा जी दी पिंकी जाएगी। जी, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आगे और आप जानते हैं रामनिवास रोहना जी कैसे सवालों का जवाब देंगे हमारी जूरी का। रामनिवास जी आप तैयार हैं? तैयार है। जी सर। रामनिवास जी से पहला सवाल द्विवेदी जी। रामनिवास जी, अगर आप विपक्ष के विधायक बनते हैं और डीसी और एसपी आपकी नहीं सुनते, तो आप क्या करेंगे, कैसे काम कराएंगे? देखिए, अगर मैं विपक्ष का विधायक बनता हूं, अगर मेरी बात को कोई डीसीएसपी नहीं मानेगा, मैं प्रजातंत्र द्वारा चुन कर आया हूं, मेरा भी एक हक बनता है, अधिकार बनता है कि अपनी बात मनवाने का, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलता। उनको एक सीधे मायने में कहना होगा कि ये प्रजा के हित की बात है, मेरे अपने कोई घर की बात नहीं है। अगर प्रजा का आप काम नहीं करोगे तो हम इसका विरोध करेंगे, हम आपके प्रति जुलूस नारे लगाएंगे। वो जब हम उनके प्रति इतना रोमांटिक रुख लेते हैं तो उन्होंने जरूर करना पड़ेगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। सर रामनिवास जी, रोमांटिक रुख का मतलब? रोमांटिक रुख से कैसे करेंगे? भले जब हम अपने आप को तैयार कर लेंगे भाई ये तो काम करना पड़ेगा जी, अपने प्रजा से रोमांटिक का मतलब होता है रोमांस से। रोमांसिक जल्दबाजी में है। अच्छा, अगर आप पक्ष के विधायक हुए, आप मान लीजिए सरकार आपके और फिर भी आपका विधायक वो प्रशासन नहीं सुनता है, तब आप क्या करेंगे? तो हम प्रशासन से कहेंगे कि आप ये कार्य कीजिए। अगर वो बार बार कहने से नहीं करेंगे तो हम फिर भी जनता के पास जाएंगे, कहेंगे आपने हमारे के चुना है, हमारी बात नहीं मानते, तो अपनी सरकार के खिलाफ आप भी प्रदर्शन शुरू कर देंगे? और कुछ कहना चाहूँ, हम कहेंगे देखो हमारे ही डीसीएसपी, हमारे ही अधिकारी अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ऐसी सत्ता में रहने में हम एक मिनट की भी वो नहीं लगाएंगे, हम उसको विरोध कर देंगे और त्याग पत्र दे देंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी थैंक यू। और मैं दूसरे सवाल के लिए अरोड़ा जी आपसे आग्रह करूँ। आपके हलके में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है और आप इसके लिए क्या करेंगे? हमारे हलके में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। मौजूदा सरकार के राज में हम जब स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ की न तो डॉक्टर मिलता है तो दवाई नहीं होती। ये इतना बुरा हाल कर रखा है। हम इसके खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ हम पहले भी बार बार धरने दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं और अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे हलके में स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हम पूछ ये रहे कि अगर आप विधायक बन गए तो आप क्या करेंगे? जो है वो मालूम, आप बता दीजिए जो है। अगर मैं विधायक बना तो स्वास्थ्य पर मैं पूरा ध्यान दूंगा, क्योंकि जब इंसान का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होता। सर ध्यान तो देंगे, कैसे ध्यान देंगे? क्या करेंगे? क्या हम जो डॉक्टर, सबसे पहले हम डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करेंगे। डॉक्टर भर्ती करके हम दवाइयों का उचित प्रबंध करेंगे और उनका एक कमेटी बना के हम बार बार उनको अपनी निगरानी में रखेंगे कि डॉक्टर समय पर आ रहा है अगर नहीं आ रहा है, दवाइयाँ हैं या नहीं हैं, उनको ठीक तरह से वितरण की जाए, ठीक तरह से उनको दवाइयों को दिया जाए। इसके बारे में हम विशेष ध्यान रखेंगे। जी, मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा मलिक साहब आपसे।
रामनिवास जी, आपके क्षेत्र में किस प्रकार के कुटीर उद्योगों की ज़्यादा जो है ना संभावनाएं हैं और उनको प्रमोट करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हमारे हल्के में श्रीमान जी छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं। किस प्रकार के? जिस कुटीर? प्रकार से किसी मान ली कोई खाद्य की कोई फैक्ट्री लगाई जाए, या कोई इसकी गत्ते वगैरह की कोई फैक्ट्री लगाई जाए, वह केमिकल की कोई फैक्ट्री लगाई जाए, क्योंकि हमारे वहाँ गंदे नाला है और कई फैक्ट्रियाँ भी हैं। उससे जो बेरोजगार हैं वो उससे बेरोजगारी दूर होगी। जितने उद्योग ज़्यादा लगेंगे इतने ही हमारे हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा हाथों ने काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो लोगों का पेट भरेगा तो सब रामनिवास छोटे उद्योग पूछा आपसे। उद्योग पूछा है, फैक्ट्री नहीं पूछी है। कुटीर, आप कुटीर उद्योग से मतलब समझते हैं क्या है? आज छोटे छोटे जो जैसे कुछ खाद्य ग्राम योजना से जो लेते हैं कुटीर उद्योग, तो उनको कैसे बढ़ावा देंगे आप? हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोस में एक ने खाद्य ग्राम उद्योग से लोन लेके उन्होंने जूतों की फैक्ट्री लगाई जी। उसमें 25-30 में मजदूर काम करते हैं। जी। 25-30 परिवारों का तो कम से कम पालन पोषण हुआ। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे उद्योग लगा के उनको हम बेरोजगारी से हम निजात करना चाहेंगे जी। और अंतिम चौथा सवाल डॉक्टर जंगवाल आप कीजिए। रामनिवास जी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 समस्याएं बता दीजिए गांव में रहने वालों की। क्या आप 4 ही बता दीजिए। हाँ, 4 ही बता दीजिए। चलो 5 बताइए। सबसे पहली समस्या होती है गांव में पानी की। जी। दूसरी समस्या होती है गली टूटियों की। जी। तीसरी समस्या होती है ओके पर बात करते फलाने की चपाट भाई पड़ गई, उसको ठीक कराया जाए। जी। चौथी समस्या होती है आज सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, जब बच्चा जाता है तो दिल धड़कता है कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक ठाक से आएगा कि नहीं आएगा। जी। 5वीं समस्या एक ये जो मिड डे का ये समस्या चल रहा स्कूलों में, जो खाने के चक्कर में बालक बैठे रहे, उनकी पढ़ाई का कोई भी रेज नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। इनको अगर मैं MLA बन गया तो मैं सबसे पहले तो इस पर ध्यान दूंगा। खाद्य ये जो बिल आया है इस पे, मिड डे मील पे, हाँ उस पे भी, ये खाद्य बिल इस पे भी। क्योंकि मेरे एक साथी वो ये राशन डिपो ले रहा है, कई बार ऐसा गेहूं आ जाता है। गरीब को क्यों मार रहे हो? पहले गरीब मरा पड़ा है। मैं सबसे पहले इन 2 चीज़ों पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इन पे भ्रष्टाचार पे, अगर मैं MLA बन गया सबसे पहले उनको प्रशासन से बात करके बिठा के खुले शब्दों में कह दूंगा कि मैं इसको दूर करूंगा, करके रहूंगा। इनको इसको दूर ही करके मैं आगे कुछ करूंगा, नहीं तो मैं MLA से त्याग दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। जी, थैंक यू। तो काफ़ी दिलचस्प सेशन चल रहा है ये सवाल जवाब का, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा जज साहब हमें, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो जाता है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक से वापसी पर बाकी के 2 उम्मीदवारों को रखेंगे जूरी के सवालों की कसौटी पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे इसी खास पेशकश के साथ।